क्या कहेंगे भाई साहब, ये जो आज सहारनपुर के देवबंद में फतवा जारी किया गया गज़वा हिंद को लेकर के, ये इस्लामिक दृष्टिकोण को लोगों के बीच में रखने की बात है। इसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज हो रही है और भाईचारे का भी प्रयास एक तरफ किया जाता है। तो इस फतवे को लेकर के क्या कहें? देखिए, गजवाए हिंद का फतवा जो जारी किए हैं देवबंद वाले, ये बहुत ही गलत है और देश में एक तरह का जो है नया माहौल पैदा करने के लिए कोशिश की जा रही है। ये गलत है और माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल वहाँ के डीएम एसपी को जो आदेश देना चाहिए कि तत्काल ऐसे लोगों को अरेस्ट करें और जेल भेजें। इसमें कहीं कोताही नहीं होनी चाहिए, चूँकि इससे जनता आहत होगी और बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, ये बात है। वो बच्चों को जो सिखाया जा रहा है, अब देश प्रेम की बात होनी चाहिए। और उस समय मुगल शासक आए थे, गजवा जो है गजनवी आए थे, उस तरह से मारकाट किए थे, जो गलत था। उस समय भी गलत था, आज भी गलत है। अगर जो लोग आए भारत पे आक्रमण किए, आक्रमणकारियों द्वारा ये सब हुआ। देखिए, अब यहाँ क्या खेल है कि यहाँ इस तरह की भावना भड़का के हिंदू मुसलमान के बीच में पुनः खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो नहीं होना चाहिए। ये खून खराबा कराने की कोशिश हो रही है। ये सरकार को तत्काल इस पर चेतना चाहिए और कहीं भी किसी भी मदरसे में इस तरह की बात आती है तो तत्काल रोक होना चाहिए और उस मदरसे को भी बंद करवा देना चाहिए अगर ऐसी बात आ रही है। भाईचारे के खिलाफ है पूरी तरह से ये एकदम फतवा भाईचारे के खिलाफ है, चूंकि उसमें केवल मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। अगर हिंदू के भी बच्चे पढ़ते होते तो थोड़ा सामान्य जस बैठाते, उनको समझाते। आप ये बताइए, एक कौम की जात के लिए आप इस तरह की बात करवा रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। और बुद्धिजीवी हैं, आप बताइए मदरसे में जो शिक्षक हैं, जो भी लोग हैं बुद्धिजीवी हैं, वो किस सोच से इस तरह की बात कर रहे हैं। सरकार को उस पर बहुत ही ध्यान से जो है तत्काल रोक लगाना चाहिए। इसमें कहीं कोताही नहीं होना चाहिए, चूँकि इससे जो है एक तरह के वैमनस्यता पैदा होगी। चूँकि छोटे बच्चे हैं, उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 8 साल का बच्चा है, कोई 5 साल का है, कोई 3 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 15 साल का है, बहुत होंगे 14 साल 18 साल के होंगे बच्चे। उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, उनके भावनाओं पे क्या असर पड़ेगा, इसको भी समझना चाहिए। इस लिहाज से मैं अपना विचार व्यक्त करता हूँ कि जो है तत्काल इसको बंद करना चाहिए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। लगता है इस तरह के प्रयास क्यों होते हैं, माहौल बिगाड़ने का प्रयास? देखिए, ये तरह तरह के लोग भारत में रहते हैं, सब अपनी रोटी सेकने के लिए या अपना नाम करने के लिए या अपना कम्युनिटी इकट्ठा करने के लिए तमाम बातें हैं भाई साहब, तमाम बात है। राजनीति में कल बल छल सब लगाते हैं लोग, पता नहीं साम दाम दंड भेद सब। अब तो राजनीति में इतनी गिरावट आ गई है, इतनी गिरावट आ गई है कि मैं क्या कहूँ। कभी कभी लोग अपने भाई का अपहरण करा के कहेंगे भाई का अपहरण हो गया, चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद जो है चुनाव जीत जाते हैं, भाई भी लौट आता है और वो भी एक हो जाते हैं। कुछ लोगों को भाई वास्तव में नहीं लौटते हैं, ये भी मैंने देखा है। तो राजनीति में क्या क्या हो रहा है, ये तो गजब की बात है। इसमें गिरावट आ रही है, इसका जो है बंद होना चाहिए। और ये जो देवबंद में हुआ है, ये बहुत ही गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और राजनीतिक व्यक्ति को सूचिता करना चाहिए, पारदर्शिता लाना चाहिए। राजनीति में एक उदाहरण होना चाहिए कि फला ने इस तरह का काम किया है, वो नहीं हो रहा। मैं देश के प्रधानमंत्री जी के और प्रदेश मुख्यमंत्री जी को जो है प्रशंसा करना चाहता हूँ, एक माने में कि 5 से 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे, 15 साल, और देश के प्रधानमंत्री रहते 10 साल हो गया। ये किसी भी परिवार को नहीं लाए अपने, आज तक किसी भी परिवार के सदस्य को नहीं लाए। उनके भाई भतीजे हैं, उनके भी परिवार हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनके भी 6-7 साल हो गया मुख्यमंत्री बने, ये भी नहीं लाए। और एमपी कई बार रहे हैं, लेकिन अन्य काम नहीं किए इन्होंने। कोई नया कल कारखाना विश्वविद्यालय नहीं खोला, न कोई विश्वविद्यालय खोला, न कोई शिक्षण संस्थाएं खोला, न मेडिकल कॉलेज खोला। बल्कि ये लोग 70 सालों में जो बना हुआ था वो अडानी अंबानी को बेचने का काम किया इन्होंने। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया और मिलिट्री की जमीन बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, सब कुछ बेचने का काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त। लेकिन भ्रष्टाचार ही विकास का, जो भारत के विकास का अभिशाप बन गई है, भ्रष्टाचार समाप्त कर ही नहीं पा रहे। ये राम राज्य है, यही राम राज्य की कल्पना है। तो इसको जो है बंद करना चाहिए और भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है कि गज़वा हिंद को लेकर के जो ये सहारनपुर के मदरसे में देवबंद में ये जारी किया गया फतवा, कितना सही कितना गलत? देखिए, ये तो बहुत बड़ी एक विडंबना है इस देश में जो है कि जब भी मतलब इससे पहले पूर्व में भी तमाम प्रकार के फतवा जारी किए गए जो है, और इसके खिलाफ सरकार को जो है अपने उससे
सरकार को जो है इस पे कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए और सबसे पहले इन लोगों की गिरफ्तारी हो। मदरसों की जांच, इससे पूर्व में जो ये कुकुर मुत्ते के तरीके से मदरसे खोले गए, हमारे तो ज़िले के बॉर्डर पे इतने मदरसे खोले गए। हमारे गांव में एक मदरसा हुआ करता था, आज 4-4, 5-5 मदरसे हैं गांव में। ये हाल मदरसे खोले गए। और ये जो देवबंद वाले हैं, सबसे ज़्यादा यही लोग खुराफात करते हैं और इसका जो है हर आदमी जो है इसका विरोध करेगा और करना भी चाहिए। क्या लगता है कि भाईचारे और तमाम चीज़ों पर ये इस तरह के फतवे कहीं ना कहीं सवाल खड़े? बिल्कुल बिल्कुल खड़े करते हैं, बिल्कुल। और खड़े भी जो है भाई है भी भाई किस प्रकार का जो है वो जारी कर रहे हैं। भाई ऐसा जो है इस देश में नहीं होना चाहिए। क्या कुछ इसको लेकर के क्या लगता है कि जो है कार्रवाई और तमाम चीज़ें क्यों होती हैं इस तरह की? नहीं, जब कार्रवाई कायदे से हो जाएगी ना, जैसे सरकार अभी तक वैसे रही है तो कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन ये सरकार में कार्रवाई होगी इनके और बहुत तगड़ी कार्रवाई होगी। इनको समझ में आएगा कि ये फतवा कैसे जारी होता है जो है। क्यों करते हैं इस तरह की कोशिश? ये तो खाली कोशिश उनकी अपनी मानसिकता है, अपनी मानसिकता के हिसाब जो है कुछ मानसिकता है इनकी और मानसिकता के हिसाब से ही अपना वो कर रहे हैं। और इस पर बहुत तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार करेगी भी, ऐसा नहीं है जो किया है। जी, आज जो है एक मदरसे में फतवा जारी किया गया गजवा हिंद को में जो शहीद हुए थे उनमें जो जिनके जाने गए उनको शहीद का दर्जा देने के लिए। क्या लगता है उसको लेकर के फतवा जारी हुआ, जिसके बाद वहाँ पर बाल संरक्षण आयोग की तरफ से भी डीएमएसपी से कहा गया कि इस पूरे मामले पर एफआईआर और तमाम चीज़ें कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या लगता है कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास है? बिल्कुल एक कुंठित मानसिकता के लोग हैं और जो भी इस प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस तरह का कृत्य करेगा, उस पर ऐसी कार्रवाई होगी कि पुश्ते और नस्लें याद करेंगी। जी, क्या ये लगता है क्यों ये इस तरह के काम होता है? देखिए, हैं ऐसे कुछ लोग, चिन्हित किया जा रहा है बहुत जल्दी पर्दाफाश करके उनकी उसी भाषा में, जिस भाषा में वो समझेंगे उसी भाषा में समझाया जाएगा। माहौल खराब करने का प्रयास होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी माहौल खराब करे प्रदेश में। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर काम कर रही है। जो भी इस मानसिकता के लोग हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, तुरंत कार्रवाई होगी, चाहे जो भी हो। भाई साहब, ये आज सहारनपुर के एक मदरसे में देवबंद में एक जो है फतवा जारी किया गया गजवा हिंद को लेकर के कि उसमें जिन लोग की मौत हुई वो सब शहीद हैं, ये बच्चों को पढ़ाए जाने के लिए। उसमें इसका विरोध बाल संरक्षण आयोग की तरफ से डीएम को पत्र लिखा गया कि ये देश विरोधी मामला है, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग कैसे? देखिए, अब्दुल कलाम साहब हों या कोई देश का जो मुस्लिम नेता हो जिसने देश पे कुर्बानी दी हो, उस पर अगर कोई बात उठती है तो वो तो जायज़ बात है। कई ऐसे मुस्लिम लीडर्स रहे, हमारे राष्ट्रपति भी रहे, जाकिर हुसैन साहब रहे। अब इन पर अगर हम कोई ऐसी बात करते हैं कि इनका कोई सम्मान होना चाहिए, कोई बात होनी चाहिए, मगर इससे तो मैं भी नाइतफाकी रखता हूं, क्योंकि मैं भाजपा में नहीं हूं। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये लोग भी क्या भाजपा का ही एजेंडा चलाते हैं, जो इस तरीके के सवाल चुनावी दौर में ले आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये फतवा जारी करते हैं, कहीं ना कहीं ये भाजपा से मिले हुए हैं और चुनाव आ गए हैं सर पर, तो ऐसी बातों को जो बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बांटने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये माहौल ख़राब करने की बात कर रहे हैं। मेरा ये मानना है। लगता है कि आखिर ये किस तरह का प्रयास क्यों होता है? भाईचारे का भी एक तरफ माहौल बनाने का प्रयास होता है, दूसरी तरफ इस तरह की भी सब चीज़ें निकल कर। नहीं, देखिए, कांग्रेस हो या गठबंधन हो, ये तो सब माहौल को जोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की। भाजपा के पास तो इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यही है, ये तो हिंदू मुस्लिम कराती है, ये तो किसानों को लड़ाती है, ये सांप्रदायिक बात करती है। हम लोग नहीं करते। गठबंधन और कांग्रेस हो, कोई हो, ये पार्टी देश को जोड़ने की बात करती है। मगर मैं फिर यही कह रहा हूँ ना कि क्यों ऐसे सवाल चुनाव के टाइम पर आ जाते हैं, क्यों ऐसे ही मुस्लिम क्यों आकर कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि बीजेपी को तो बोलने का बहाना मिल जाता है, वो इसको अपने प्रोपोगंडे में ले लेती हैं, इस तरीके का प्रचार प्रसार चाहते हैं आपके इन लोग के ऊपर कार्रवाई हो। कार्रवाई का इससे कोई बहुत लेना देना नहीं है। कारण बता दें, ये टाइम बीन है, कुछ 1-2 दिन के लिए ये चिंगारी छोड़ दी गई है। इस चिंगारी को ये थोड़ा भुनाएंगे बीजेपी वाले, ये बात कहीं ना कहीं वो दफन हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये थे हमारे साथ यहाँ राजधानी लखनऊ के तमाम लोग जिनकी अलग अलग जानकारी निकल करके सामने आई।
जो देवबंद के मदरसे में जो चीज़ें कही गई, जो फतवा जारी हुआ, उस पर लोगों का कहना है कि ये जो प्रयास है, कुत्सित मानसिकता के जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इसका जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। कैमरामैन सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।